प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण भक्तमाल कल्याण से भक्त दक्षिणी तुलसीदास जी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि अपने समय की सत्य कथा है। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू, सोत हिमिलई न कछु संदेहू। दक्षिणी समुद्र किनारे विजयपट्टन नगर में तुलसीदास जी नाम के एक छत्री रहते थे। श्री रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी से ये अलग है। ये शरीर से हष्टपुष्ट, सुगठित, सुंदर, बलवान थे और ये हथियार चलाने और घुड़सवारी में प्रसिद्ध थे। घर में सुंदरी सुशीला पतिव्रता पत्नी थी, 2 पुत्र और 1 कन्या थी। धन भी पर्याप्त था। इतना होने पर भी घर में तथा विषय भोगों में इनकी आसक्ति नहीं थी। बड़े उदार थे, दाता थे और साधु संतों की सेवा करने वाले थे। इनका चित्त सदा कथा कीर्तन और सदा सत्संग में ही लगा रहता था। नगर में कहीं भजन कीर्तन हो अथवा कोई महात्मा पधारे तो अवश्य ये वहां पहुंच जाते थे। दिन भर वहीं बैठे रहते, जब तक कथा या सत्संग का सुयोग देखते वहां से हटने का नाम नहीं लेते थे। तुलसीदास जी की शास्त्रों में अचल श्रद्धा थी। कौशल्या नंद नंदन भगवान श्री रामभद्र उनके आराध्य थे। राम कथा सुनते समय ये तन्मय हो जाते थे। शरीर की सुधि भूल जाती थी। कथा में जैसे प्रसंग आते उनके अनुरूप भाव इनमें प्रकट हो जाते। कभी प्रसन्नता, कभी रोदन, कभी रोष, कभी विह्वलता इनमें कथा के अनुसार प्रकट होती थी। एक समय विजयपट्टन में एक अच्छे रामायणी पधारे। बड़े सुंदर ढंग से रामायण की कथा कहते थे। सैकड़ों श्रोता नित्य कथा में इनके पास आते थे। तुलसीदास जी भी कथा सुनते सुनते कभी तो ठहाका लगाकर हंसने लगते, कभी आवेश में हाथ से जंघा पर थाप लगाकर छलांग भरते और कभी आनंद के मारे खड़े होकर कूदने लगते। एक दिन सीता हरण का प्रसंग आया। वनवास की कथा सुनकर ही तुलसीदास बेसुध हो रहे थे, रोते रोते भूमि पर लौट रहे थे। अब सीता हरण की बात ने तो इनको मन को एकदम क्रोधित कर दिया। रावण सन्यासी का वेश बनाकर माता जानकी जी को बलपूर्वक ले जा रहा है। ये बात तुलसीदास जी को, और सीता माता जी क्रंदन कर रही हैं, ये बात तुलसीदास जी को सहन नहीं सकी। 2 युगों पहले का दृश्य जैसे आज उनके सामने प्रत्यक्ष हो गया। क्रोध के मारे उनका शरीर थर 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 कांपने लगा। नेत्र अंगारों की भांति लाल हो गए। वे भयंकर स्वर में गर्जना करते बोले, दुष्ट रावण, तेरा इतना साहस! मेरे सामने से माता जी का हरण करके लिए जाता है। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े काट डालूंगा। अरे दुष्ट रावण, भागा कहाँ जाता है? ठहर ठहर। तुलसीदास का स्वर क्रोध के आवेग से अस्पष्ट हो गया था। उनकी बात दूसरों की समझ में ठीक ठीक नहीं आ सकती थी। उनका गर्जन, उनके लाल लाल नेत्र और उग्र भाव देखकर सब लोग घबरा गए। कोई उनके पास नहीं जा सका। बड़ी तेजी से दौड़ते हुए अपने घर पहुंचे। जल्दी से अस्त्र शस्त्र बांध लिए और घोड़ों पर सवार होकर वे बेतासा समुद्र की ओर घोड़े दौड़ाने लगे। भक्तों की रक्षा करने वाले दयामय भगवान से अपने भावुक भक्त तुलसीदास जी का भाव छिपा नहीं था। तुलसीदास सीधे समुद्र किनारे की ओर घोड़ा दौड़ाए जा रहे थे। उन्हें न अपने देह की सुधि और न मान की। आज घोड़े पर वे निर्दय उठे थे। उनको रोका न गया तो अवश्य समुद्र में घोड़े के साथ गिर जाएंगे। अनंत करुणा सागर भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर पुकारना प्रारंभ किया, खड़े रहो, समुद्र में मत कूदो, रुको। तुलसीदास जी आज कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। भक्त की दृढ़ता पर भगवान गदगद हो गए। तुलसीदास का घोड़ा समुद्र के एकदम किनारे पहुंच चुका था। प्रभु जी सामने जाकर खड़े हो गए और बोले, वीर, तुम्हारी वीरता को धन्य है। परंतु रावण तो कब का मर चुका। तुम्हारे श्री राम रावण को मारकर सीता जी को अपने घर ले गए। अब तुम लंका जाकर क्या करो?
करोगे? तुलसीदास जी ने एक बार ब्राह्मण की ओर देखा और बोले, महाराज आप क्षमा करो, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। आप मुझे व्यर्थ ही वापस लौटने की बात कर रहे हैं। चाहे सूर्य रात में उग जाए, चाहे अग्नि शीतल हो जाए, चाहे चंद्रमा से अंगार झड़ने लगे, पर माता जानकी को लौटाए बिना तुलसीदास पीछे नहीं लौटेगा। हाँ, यदि सचमुच मेरे प्रभु रावण को मारकर माता को घर ले आए तो मुझे दर्शन दे। श्री राम के भाग भाग में जानकी माता को विराजमान तथा दाहिनी ओर हाथ में लक्ष्मण जी को धनुष बाण लिए देखकर ही मैं लौट सकता हूँ। भगवान ने देखा कि अब भक्त के आग्रह को रखना ही होगा। तुलसीदास की दृढ़ता परीक्षा पर पूरी उतर चुकी। वे वृद्ध ब्राह्मण उसी क्षण श्री राम रूप में बदल गए। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी को अपने सम्मुख देख तुलसीदास जी घोड़े से कूदकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगाया। आज तुलसीदास जी का जन्म सफल हो गया। भक्त ने अपने आराध्य की स्तुति की और वरदान मांगा कि मैं जब आपका दर्शन करना चाहूं, जब आपके साक्षात्कार के लिए मेरा मन व्याकुल हो, उसी समय शुद्धि काल अकाल का विचार न करके आपको मुझे दर्शन दे। वरदान देकर प्रभु अंतर्धान हो गए। अब तुलसीदास की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। भगवान की पवित्र लीला स्त्रियों का दर्शन हो, यही पैरों की सफलता है। भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष तीर्थ यात्रा के बहाने प्राणियों पर दया करके उन्हें पवित्र करने हेतु तीर्थाटन करते हैं। तुलसीदास जी भी तीर्थ यात्रा करने निकले। अनेक तीर्थों में घूमते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन की दिव्य प्रेम भूमि में आकर वे आनंद मग्न हो गए। वृंदावन में अब तुलसीदास जी की ख्याति हो गई। उनके दर्शनों को लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। प्रतिष्ठा से सभी सच्चे भक्त दूर रहना चाहते हैं। मान सम्मान से भजन में बाधा पड़ती है। तुलसीदास जी ने भी प्रतिष्ठा के भय से वृंदावन को छोड़ दिया और तीर्थों की यात्रा करके निकल पड़े। वे इसके बाद कहाँ गए इनका पता किसी को नहीं लगा। बोलिए जय सिया राम।